गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं चंद्रशेखर आपके अपने चैनल द इनोवेटिव मेथड्स में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रोल्स की प्रमेय। रोल्स की प्रमेय से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे कि वो क्वेश्चन कैसे हम स्टार्ट करते हैं, क्या प्रोसीजर है, क्या रूल्स हैं, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है द इनोवेटिव मेथड्स को, तो उसे सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या होगा, आपको टाइम टू टाइम बेनिफिट्स मिलता रहेगा, क्योंकि मैं डेली मॉर्निंग में वीडियो आपका डाला करता हूँ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम रोल्स थ्योरम से। देखो, रोल्स थ्योरम में क्या होता है। रोल्स थ्योरम में मान लो कोई फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ए एक्स प्लस बी दे रखा है मान लो, और हमारे पास दो पॉइंट्स दे रखे होंगे। मान लो एक पॉइंट दे रखा है ए बराबर 1 और बी बराबर 2, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ ए की जो वैल्यू है फंक्शन ऑफ बी की वैल्यू के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको इसका जो डिफरेंशिएट है, यानी कि एफ डैश सी, इसको डिफरेंशिएट करा के उसको इक्वेट कराना है किससे, ज़ीरो से। अब ज़ीरो से जैसे ही इक्वेट कराओगे तो वहाँ से जो एक्स का वैल्यू होगा, जो भी मान लो ए एक्स प्लस बी है, जो भी एक्स का वैल्यू होगा वो 1 और 2 के बीच में लाई करना चाहिए। यही हमारी क्या है, रोल्स थ्योरम है। आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, बट मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। तो क्वेश्चन है आपका, प्रोसेस आपका यही रहेगा। एफ एक्स बराबर दे रखा है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2, मैं बेसिक से लेके चल रहा हूँ, ठीक है। और हमारे पास पॉइंट्स दे रखे हैं ए बराबर -2 और बी बराबर 2, ठीक है। अब हमें रोल्स थ्योरम को चेक करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि जो एफ ऑफ ए है, पीछे बताया था, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों क्या होना चाहिए, वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। यानी -2 और 2 की वैल्यू हम इस फंक्शन में रखें तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो अगर मैं एफ ऑफ -2 रखता हूँ तो यहाँ पे -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2, तो 2 2 ज़ा 4 और प्लस 2 यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 6 मिलेगा। ऐसे ही मैं एफ ऑफ 2 चेक करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ से क्या मिलेगा, ये 4 प्लस 2, तो ये आ जाएगा आपका 6। देखो यहाँ से इक्वल वैल्यू आ गई, यानी कि एफ ऑफ -2 इक्वल आ गई वैल्यू एफ ऑफ 2 की, यानी कि रोल्स थ्योरम को फॉलो कर रहा है ये। तो हम क्या करेंगे, इसके पॉइंट निकालेंगे। हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसको डिफ्रेंशिएट कराना है, यानी कि एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से मिलेगा आपको 2x, और हमें सी एक्स को रिप्लेस किससे करना है, सी से, तो एफ डैश सी इक्वल टू 2c हो जाएगा। अब उन्होंने कहा है कि एफ डैश सी को इक्वेट कराना है एफ डैश सी इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 2c इक्वल टू 0, यानी कि c का वैल्यू यहाँ से क्या मिल गया, 0। अब जो भी आपका पॉइंट मिला है वो क्या है, देखो -2 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। जो हमें पॉइंट दे रखे हैं -2 और 2 के बीच में ही लाई करेगा 0, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये रोल्स थ्योरम को फॉलो कर रहा है। समझ में आया? अगर कोई डाउट्स है तो आप बेशक पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। रोल्स थ्योरम को फॉलो कर रहा है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ तो मैं एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ आपसे, ठीक है। एक क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है रोल्स थ्योरम के लिए, वो आपके ज़रूर काम आएगा। क्वेश्चन आपका दे रखा है यहाँ पे, तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है, रोल्स थ्योरम से रिलेटेड है, x³ और x-1 का स्क्वायर दे रखा है, और उन्होंने कहा है कि 0 लेस दैन इक्वल टू एक्स होगा और यहाँ पे लेस दैन इक्वल टू 1 होगा, यानी कि 0 और 1 के बीच में लाई करना चाहिए। तो रोल्स थ्योरम को प्रूफ करो। तो सबसे पहले मैं यहाँ से क्या निकालूंगा, एफ ऑफ 0 निकालूंगा। तो अगर मैं जैसे ही 0 का क्यूब करूँगा, 0 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी आपको, टोटल 0 मिलेगी।
ऐसे ही एफ ऑफ 1 मैं लगाऊंगा तो 1 का क्यूब 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से भी वैल्यू क्या मिल गई आपको, 0 मिल गई। यानी कि रोल्स थ्योरम को फॉलो कर रहा है ये फॉलो एफ ऑफ 0 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, एफ ऑफ 1 को। अगर यहाँ से मान लो कोई भी अनइक्वल हो जाती है वैल्यू तो हम इसके आगे सॉल्व नहीं करते हैं, तो रोल्स थ्योरम को फॉलो ही नहीं करेगा। तो यहाँ से हमने रोल्स थ्योरम को चेक किया, एफ ऑफ 0 बराबर किसके आ गया, एफ ऑफ 1 के आ गया। तो हम आगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है उसको मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। ये है एक्स क्यू और x माइनस 1 का स्क्वायर, इसको मैं क्या कराऊंगा, डिफरेंशिएट कराऊंगा विद रेस्पेक्ट टू x। तो एफ डैश एक्स यहाँ से क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे क्या एक्स क्यूब एज इट इज़ होगा, ठीक है, और d ओवर डी एक्स माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x माइनस 1 का स्क्वायर एज इट इज़ होगा, और d ओवर डी एक्स की पावर 3 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, मैंने एक्स क्यू हो जाएगा और इसको डिफरेंशिएट कराएंगे तो यहाँ पे 2 आगे आ जाएगा और x माइनस 1 प्लस फिर आपका x माइनस 1 का स्क्वायर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएट कराएंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या क्या कॉमन आ रहा है, आपका x माइनस 1 कॉमन आ रहा है, इसमें एक x आ रहा है, x स्क्वायर आ रहा है, x स्क्वायर और x माइनस 1, तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से 2 रह जाएगा यहाँ पे और आपका x रह जाएगा प्लस, और यहाँ मिलेगा आपको x माइनस 1 और इनटू में 3 मिलेगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर x माइनस 1, अब अंदर मल्टीप्लाई करा लो, 2x हो जाएगा और प्लस का 3x माइनस का 3, और 2x 3x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर x माइनस 1 और यहाँ पे मिलेगा 5x माइनस 3। अब ये तो आया क्या निकल के, आपका एफ डैश एक्स निकल के आ गया। अब मुझे x को रिप्लेस कराना है c से, x रिप्लेस y c, तो यहाँ से क्या है, क्योंकि रोल्स थ्योरम हमें फॉलो कराना है इसको, तो एफ डैश सी हो जाएगा, यहाँ c का स्क्वायर c माइनस 1 हो जाएगा, 5c माइनस 3। अब इसको क्या करना है, एफ डैश सी को इक्वेट कराना है हमें 0 से, एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से जैसे ही मैं इक्वेट कराऊंगा तो क्या मिलेगा, सी स्क्वायर c माइनस 1 हो जाएगा, 5c माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक c बराबर क्या मिल जाएगा आपको, 0 मिल जाएगा, और फिर c माइनस 1 को इक्वेट कराऊंगा 0 से, तो ये क्या मिलेगा, c बराबर 1 आ जाएगा। अब दूसरा क्या है, 5c माइनस 3 है, 5c माइनस 3 को भी इक्वेट कराऊंगा मैं 0 से, तो ये क्या मिल जाएगा आपको, 5c इक्वल टू 3 और c बराबर कितना हो जाएगा आपका 3/5। तो c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, एक तो आ गई 0, c बराबर 0 आ गई, 1 आ गई और 3/5 आ गई। अब देखो हमारे पास पॉइंट्स क्या दे रखे थे, 0 और 1, तो जो भी आपका x का वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 और 1 के बीच में लाई करना चाहिए। तो 0 तो लाई कर नहीं रहा, ये भी नहीं कर रहा, ठीक है, 1 भी लाई नहीं कर रहा। अगर मैं 3/5 की बात करूँ तो वो हमारे पास 0, 3/5, 1 और 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, बिल्कुल करेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये रोल्स थ्योरम को फॉलो कर रहा है। यहाँ से रोल्स थ्योरम प्रूफ हो गई। समझ में आया आपको? अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम रोल्स थ्योरम के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। देखो प्रोसीजर सभी क्वेश्चन का सेम ही रहेगा और यही प्रोसीजर रहना है। अगर कोई भी डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप बेशक पूछ सकते हैं, वरना रोल्स थ्योरम के लिए इतने क्वेश्चन सफिशिएंट हैं। ईच एंड एवरी क्वेश्चन में आपका यही अप्लाई होगा, ठीक है। तो थैंक यू क्लास।